वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई और खुसूसन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती मुकालमे को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत का अयादा किया और कतर की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी की कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, आज दोहा में अपने अजीज़ भाई कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से निहायत गर्म जोश और खुशगवार मुलाकात हुई। पाकिस्तान की अवाम की जानिब से अमीर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा, फ़ज़ाई हुदूद में दाखिले के वक्त कतर के लड़ाका तैयारों के जरिए हमारे तैयारे को शानदार और गैर मामूली इस्तकबाल फराहम किया। शहबाज शरीफ का कतर के बाद तुर्की का दौरा भी शेड्यूल। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताउन और बाहमी शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का अलामिया जारी। मशरिक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों पर बातचीत। खित्ते में अमन के क़याम के लिए इक़दामात पर गौर। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी किरदार को सराहा। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुखलिसाना अमन कोशिशों की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में कहा, अपने प्यारे भाई वली अहद से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। वली अहद की मुदब्बिराना क़यादत में सऊदी अरब के सब्र व तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। पाकिस्तान अमन का निगहबान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाकिर कालिबाफ ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल की गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा तेहरान पर खुसूसी नगमा जारी। दौरे के दौरान उनकी सरगर्मियां भी गाने की वीडियो में शामिल। फील्ड मार्शल से ईरानी अवाम का इजहार तशक्कुर। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। यकजहती दिखाने पर पाकिस्तान की बाशऊर कौम का शुक्रिया। हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करते हैं। अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार हैं। ईरान सुन ले, उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान के पास कुछ बाकी नहीं बचा। वो अपना हुर्मुज़ समेत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। हम जितना अरसा चाहें अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। अमरीका इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियार न बना सके। ईरानियों को अपनी सलाहियतों का इल्म है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जैन केन ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश से ईरानी बरामदात रुक चुकी हैं। अमरीकी अफवाज किसी भी वक्त दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर से राबिता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। कतरी अमीरी दीवान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी सतह पर पेशरफ्त पर बातचीत की। बैनुल-अक़वामी समुद्री सलामती, तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम और आलमी सप्लाई चेन्स पर तबादला ख्याल हुआ। आबना हुर्मुज़ पर मुतवासी नाकाबंदियों से पैदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमीर कतर का मज़ीद कशीदगी को रोकने की कोशिशों को तेज करने की ज़रूरत पर जोर। चीन ने ईरान को हथियारों की फराहमी के अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन ने ईरान को हथियार देने की तस्दीक की और ना ही तरदीद। इस इशू पर अमरीका से कोई राबता नहीं हुआ। आलमी रहनुमाओं को बयान देते वक्त मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। सिक्योरिटी मुआहदे और दिफाई ताउन हमारे अपने मामलात हैं। किसी भी मुल्क को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक हासिल नहीं। चीन सदर ट्रंप की कशीदगी कम करने और आबना हुर्मुज़ खुलवाने के फैसले का खैर मकदम करता है। मुकालमे के जरिए आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।
अब नाए हुर्मुज़ में अमरीकी इश्तियाल अंगेजी खतरनाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राबिता। खलीज और अब नाए हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाइयों के नताइज से खबरदार किया। कहा, आबी रास्तों में अमरीका की मौजूदगी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगी। ऐसी नकलो हरकत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने ईरानी अवाम की इस्तकामत को सराहा। सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने और जंग के खात्मे में मदद की पेशकश की। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन हुई। इस्लामाबाद सालिसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। लबनान जंगबंदी मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के अमन के लिए सिफारती किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की तामीरी और मस्बत कोशिशों को तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से राबता चैनल्स खुले रखे। पाकिस्तान की लबनान में इसराइली जारहियत और हमलों की शदीद मज़म्मत। भारत को मकबूजा कश्मीर में नई हल्का बंदी का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं। समझौता एक्सप्रेस हमले में मुलविस कर्नल पुरोहित की तरक्की पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। इंसदादी दहशतगर्दी की पाबंदियाँ 3 शख्सियात और 17 इदारों पर आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियाँ ईरान की गैर कानूनी तेल की तरसील के नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए आयद की गई हैं। एक बड़ी ईरानी ऑयल शिपिंग नेटवर्क से मुंसलिक तकरीबन 2 दर्जन अफराद, कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद की। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसिन ने कहा, ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग और प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लबनान में जंगबंदी की कोशिशें तेज हो गईं। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, लबनान और इसराइल के सरबराहों के दरमियान आज बात होगी। 34 साल में पहली बार दोनों ममालिक के सरबराह एक दूसरे से बात करेंगे। कोशिश है लबनान में जारी जंग में वक्फा आ जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का हिजबुल्लाह की मज़ाहमत को खिराज तहसीन। कहा, लबनान में मुमकिना जंगबंदी मज़ाहमती कुव्वतों की जद्दोजहद का नतीजा होगी। अमरीका मुआहदे की पाबंदी करे, इसराइल फर्स्ट पॉलिसी से पीछे हटे। लबनान का इसराइल की जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का फैसला। अवाम परेशान ना हो, ये लोड शेडिंग आर्जी है। आज रात से बिजली की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। बिजली के 4000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं। सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पीक आवर्स में लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। कहा कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस हमें गैस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स नहीं चल रहे। डैम से पानी के कम अखराज के बायस पन बिजली की पैदावार कम है। शहरी और देही इलाकों में बराबर की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली आई, बिजली गई, बदतरीन लोड शेडिंग अजाब बन गई। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। कराची के कई इलाकों में 17 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी।